हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट को। ठीक है, तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे अगर हम इथेन का एग्ज़ाम्पल लें, ओके, तो इथेन जो कि आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है ये कम्प्लीटली नॉन पोलर होता है। ओके, मतलब यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी हमको इंडक्टिव इफ़ेक्ट जैसा इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ओके, वहीं पर अगर सपोज़ हम कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं फ्लोरीन, अगर हम लगा दें, तब यहाँ पर बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉन्ड कैसा हो गया है, पोलर। अब इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। सो एज यू कैन सी, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव डिक्रीज होगा तो नेक्स्ट कार्बन पे डबल पार्शियल पॉजिटिव, मतलब और कम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये बॉन्ड क्या करेगा, पुल करेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज़ होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं डिस्टेंस के साथ यहाँ पर ये इफेक्ट क्या होगा, वीक होता जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, तो फ्लोरीन यहाँ पर क्या कहलाएगा, नेगेटिव आई या फिर -I ग्रुप। ओके, तो जो भी ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है वो कहलाएगा -I ग्रुप। वहीं पर जिस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, ओके, उसको हम कहेंगे +I ग्रुप। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो CH3 CH2 ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +I ग्रुप। ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम इसको बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, +I ग्रुप्स। वहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि अभी फ्लोरीन को हमने देखा, इसको हम क्या कह देंगे, -I ग्रुप्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए अब हम फोकस करेंगे +I इफेक्ट पर, या +I का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन देखें तो ट्रीटियम का सबसे ज़्यादा +I है, देन ड्यूटेरियम, देन आपका हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगर हम सल्फर और सेलेनियम नेगेटिव को देखें, देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू सल्फर। ओके, तो ये ऑर्डर होगा, इसको आप याद रखेंगे, सेलेनियम नेगेटिव इज ग्रेटर देन सल्फर नेगेटिव। चलिए, अब अगर हम कार्बन पर मिथाइल ग्रुप्स लगा दें, सपोज 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा दें, तो इन तीनों मिथाइल ग्रुप के भी +I इफेक्ट होते हैं, तो इन तीनों के +I ऐड होकर सबसे ज़्यादा दे देगा। देन अगर हम एक मिथाइल को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, जैसा आप देख सकते हो, और बाकी 2 मिथाइल एज इट इज़ है हमारे, तब +I थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया है। वहीं पर अगर हम एक और मिथाइल को एक और हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें तो इसका +I इफेक्ट ओवरऑल ग्रुप का और कम हो जाएगा। वहीं पर अगर तीनों मिथाइल को मैं 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं, मतलब सिंपली CH3 हम कह सकते हैं, तो इसका +I इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। चलिए, अब अगर हम इसके बाद में देखें तो CH2 नेगेटिव और NH नेगेटिव और हम O नेगेटिव को कंपेयर करें तो ये ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सबसे कम है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, देन नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है +I का। चलिए, अब अगर इसके बाद में देखें तो देखिए, अगर O नेगेटिव और CO नेगेटिव को देखें तो O नेगेटिव का +I ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर CO नेगेटिव का जो नेगेटिव है ये यहाँ पर रेजोनेंस में क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है। वहीं पर अगर मीथाइल और ट्रीटियम को कंपेयर करें तो मीथाइल का +I ज़्यादा होता है देन ट्रीटियम, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, अब आते हैं -I ग्रुप्स पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप्स यहाँ पर -I होते हैं। जनरली हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, तो ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स पुल कर सकते हो मोर देन हाइड्रोजन, उनको हम बोल देंगे हम -I ग्रुप्स। तो इसमें जैसे कि आप हेलोजन्स देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, ये सभी क्या होते हैं, -I ग्रुप्स।
चलिए कुछ और ग्रुप्स देखते हैं, जैसे कि OR आपका एल्कोक्सी ग्रुप, ये भी एक माइनस आई ग्रुप होता है। वहीं पर NR2 ये भी आपका एक माइनस आई ग्रुप है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण। देन आपका OR2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है यहाँ पर। ओके, तो ये भी क्या होगा, आपका माइनस आई ग्रुप होगा। इसके अलावा अगर देखें तो साइनाइड ग्रुप, ये भी एक माइनस आई है। NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये भी एक माइनस आई ग्रुप है। देन आप अल्काइंस में देख सकते हैं, तो अल्काइंस भी आपका sp हाइब्रिडाइज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो माइनस आई ग्रुप है। देन आपका अल्कीन में जैसे आप CH2 देख सकते हो, CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी आपका एक माइनस आई ग्रुप है। देन आपका फिनाइल आप देख सकते हो, तो फिनाइल या फिर C6H5 या फिर इस तरह से जो हम स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो बेंजीन से आप सिंपली एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, ये आपका एक माइनस आई ग्रुप होता है फिनाइल। ओके, चलिए अब इसके बाद में अगर देखें तो NH3 पॉजिटिव। ओके, तो NH3 पॉजिटिव भी आपका क्या होता है, एक माइनस आई ग्रुप होता है। वहीं पर अगर हम देखें NH2, तो ये भी एक माइनस आई ग्रुप होता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। देन आपका फॉर्माइल ग्रुप CHO या फिर स्ट्रक्चर बनाए तो C डबल बॉन्ड OH, ये भी आपका एक माइनस आई ग्रुप होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हम ऑर्डर देख लेते हैं माइनस आई ग्रुप्स का, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स जो भी हैं उनका एक ऑर्डर यहाँ पर याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर NR3 पॉजिटिव यहाँ पर मैक्सिमम पर होता है। देन आपका NH3 पॉजिटिव। ओके, आफ्टर NH3 पॉजिटिव हम रखेंगे NO2 को। देन NO2 के बाद में नेक्स्ट हम रखेंगे साइनाइड ग्रुप को, CN। ओके, ये आपका माइनस आई का ऑर्डर होगा। देन CN के बाद में SO3H सल्फोनिक ग्रुप को रखेंगे हम लोग। देन इसके बाद में हम लोग रखेंगे फॉर्माइल को SO3H के बाद में, तो ये इसका ऑर्डर हो गया माइनस आई का। फॉर्माइल के बाद में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ये आपका COH हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हेलोजन्स आ जाएंगे, तो फ्लोरीन, देन आपका क्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन, देन आपका आयोडीन। जैसा कि आप जानते भी हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, देन क्लोरीन की है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन की है। ओके, तो देखिए हेलोजन्स के बाद में आ जाता है OH, ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देन आपका OR एल्कोक्सी ग्रुप। देन आपका अमीन NH2 ग्रुप। देन आपका फिनाइल। ओके, तो ये आपके माइनस आई का ऑर्डर होगा। pH फिनाइल के बाद में हाइड्रोजन, क्योंकि आप इसी से सबको कंपेयर करते हैं। चलिए अब देखते हैं माइनस आई का कंपैरिजन कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के लिए। वैसे ही ऑर्डर आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे अब माइनस आई के कंपैरिजन को। तो देखिए यहाँ पर OR2 पॉजिटिव, इसका माइनस आई ज़्यादा होता है देन NR2 पॉजिटिव से। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जब उस पर पॉजिटिव आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन पहले लेना चाहेगा। तो ओके, तो इसलिए OR2 पॉजिटिव का माइनस आई ज़्यादा है देन NR2 पॉजिटिव। चलिए अब अगर इसके आगे हम नेक्स्ट देखें, तो अगर N पर हम पॉजिटिव लगा दें और 2 मीथाइल लगा दें। ओके, तो अगर हम N पर पॉजिटिव लगा दें एंड 2 मीथाइल ग्रुप्स यहाँ पर लगा दें, जैसा आप देख सकते हैं, और इसको कंपेयर कर दें हम फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस इसके जस्ट नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा आफ्टर अचीविंग पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देख सकते हो N का जो नाइट्रोजन वाला है इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा, देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के नीचे होता है आर्सेनिक, देन इसका आपका माइनस आई ज़्यादा होगा। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। देन आपका माइनस आई परसेंटेज एस कैरेक्टर पर भी डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट आएगा। तो जैसे अगर हम देखें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2 लिख लेते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में हम C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख लेते हैं। तो CH डबल बॉन्ड CH2 को अगर देखें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है देखते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होती है sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, तो sp का परसेंटेज s हो गया 50, तो इसका माइनस आई होगा ज़्यादा, और वहीं पर sp2 का 33% ही होगा,
तो 33% है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का ज़्यादा माइनस आई होगा। इसके बाद में अगर देखें तो NH3 पॉजिटिव और NH2, ओके, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो NH3 पॉजिटिव में देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा, मतलब माइनस आई इसका ज़्यादा होगा। चलिए अब अगर हम फिनाइल का और डबल बॉन्ड का कंपेयर करें, तो फिनाइल में और आपके CH डबल बॉन्ड CH2 में माइनस आई ऑफ फिनाइल इज़ मोर, ओके। तो यहाँ पर इसको भी आप याद रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समराइज कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाता है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है, ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके बाद में देखें तो ये ऑपरेट होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ओके, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस के साथ में एक तो डिक्रीज़ होता है, देन आपका सिग्मा बॉन्ड से ही ये ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड से ऑपरेट नहीं होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देन ये इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है, ओके, टेम्पररी इफेक्ट नहीं है। ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। देखिए परमानेंट इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर हो या फिर ना हो, तब भी हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट परमानेंट है, इसलिए हमने इसको बोला परमानेंट इफेक्ट। प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ परमानेंट इफेक्ट क्यों बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन को। तो देखिए आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस होता है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, ये एक इसका एप्लीकेशन हो जाएगा, ओके, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंपैरिजन, ओके, इंडक्टिव इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर क्या होता है। देखिए माइनस आई ग्रुप्स जो होते हैं, ये माइनस आई ग्रुप्स क्या करते हैं? ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके। तो माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक नेचर, ओके, मतलब एसिडिक नेचर बढ़ा रहे हैं, तो बेसिक नेचर को एक तरीके से क्या कह सकते हो? कम कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए माइनस आई ग्रुप्स जो होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स क्या करते हैं? ये H पॉजिटिव को आसानी से निकलने में हेल्प करते हैं, ओके, मतलब बिकॉज माइनस आई ग्रुप फोर्सेस H पॉजिटिव, माइनस आई ग्रुप फोर्सेस H पॉजिटिव, या फिर H पॉजिटिव को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन, ओके। सो प्रोटॉन टू लीव एंड रिलीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, क्योंकि जब H पॉजिटिव निकलेगा तो जिस कार्बन से वो निकलेगा या जिस भी एटम से निकलेगा वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर आ जाएंगे, या फिर कह सकते हो H पॉजिटिव लीव कर देगा, ओके। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ मैं। चलिए सेम नंबर ऑफ कार्बन ले लेते हैं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के, और सेम पोजीशन पे एक में हम लगा देते हैं फ्लोरीन, ओके, मतलब एक हेलोजन है, और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हम रखेंगे, बस हम जहाँ पर इसमें फ्लोरीन हमने लगाया है वहीं पर हम लगा देंगे यहाँ पे क्लोरीन, ओके। तो देखिए अब इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर देखें तो माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये देख सकते हो फ्लोरीन वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। चलिए वहीं पर अगर हम सेम नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें और इंस्टेड ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन हम सिंपली हाइड्रोजन रखें, मतलब CH3 CH2 CH2 COOH, तो इसका माइनस आई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सबसे वीक एसिड हो जाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी हमने सेम पोजीशन पे दो डिफरेंट हेलोजन्स को लगाया था। अब क्या होगा अगर हम सेम हेलोजन को दो डिफरेंट पोजीशन पे लगा देते हैं? तो चलिए देखते हैं। ये हमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे हम लोग, सेम नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर CH3 CH2 CH2 COH, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में मैं जो अगर देखूं तो यहाँ पर हमने देखो फ्लोरीन यहाँ पर लगा दिया है, ओके। वहीं पर दूसरे वाले में हमने फ्लोरीन लगाया है बट डिफरेंट कार्बन पे लगाया है। तो अब यहाँ पर जिस फ्लोरीन को हम देखते हैं राइट वाले स्ट्रक्चर में, तो ये नियर टू COH है।
तो ज़्यादा पास में तो ज़्यादा माइनस आई होगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगर हम इसके आगे देखें तो देखिए अभी हमने कहा था माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर प्लस आई ग्रुप होगा तो वो डिक्रीज़ करेगा एसिडिक नेचर को। ओके, जैसे माइनस आई ग्रुप इंक्रीज़ करते थे एसिडिक नेचर को, उसी तरह प्लस आई ग्रुप डिक्रीज़ करेगा एसिडिक नेचर को। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप इंक्रीज़ करेगा बेसिक नेचर को। ओके, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं, एक ही बात है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। सो इसी बात को समझने के लिए दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने स्ट्रक्चर बना दिए हैं। देखिए यहाँ लेफ़्ट वाले स्ट्रक्चर में हम CH3 या फिर मीथाइल ग्रुप को लगा रहे हैं सबसे लास्ट कार्बन पे, वहीं पर राइट वाले में सेकंड लास्ट कार्बन पे हमने लगाया मीथाइल ग्रुप। अब हम ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये जो मीथाइल ग्रुप होता है ये एक प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ये जो है ये ज़्यादा क्लोज है COOH से एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वाला जो स्ट्रक्चर है। ओके, तो प्लस आई ज़्यादा क्लोज अगर होगा तो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर को कम कर देगा। अभी हमने लिखा था प्लस आई ग्रुप डिक्रीज़ कर देता है एसिडिक नेचर को, तो प्लस आई मोर क्लोज टू COH एंड हैंस डिक्रीजेज एसिडिक नेचर मोर। ओके, तो ये एसिडिक नेचर को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है। दोनों ही डिक्रीज़ कर रहे हैं बट क्लोज है तो ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो राइट वाला है हमारा, ये राइट वाला लेस एसिडिक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वाला स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो चलिए कुछ और अच्छे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं हमारे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ओके, एक में हम लगा देंगे NO2, ओके, नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, ओके, CH2COH सेम नंबर ऑफ कार्बन साइनाइड लगा देंगे, ओके, CN। अब देखिए यहाँ पर NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई तो ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ एग्जाम्पल। तो चलिए अब कुछ तूफ़ानी करते हैं, ये एग्जाम्पल्स के बाद में अब हम कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो चलिए ये देखिए PHOH, ओके, PHOH, देन हम HOH, ओके, ये हमने लगा दिया HOH, और CH3OH, ओके, ये तीन हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे यहाँ पर एसिडिक नेचर कंपेयर करने को कहा जाए इन तीनों का। ओके, तो देखिए आप जानते हैं कि जो पीएच ग्रुप होता है ये एक माइनस आई ग्रुप होता है। ओके, माइनस आई ग्रुप होता है फिनाइल, ये हमने अभी देखा था, तो इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई है। चलिए वहीं पर अगर मीथाइल को देखें तो इसका प्लस आई इफ़ेक्ट होता है। ओके, और ये दोनों ही माइनस आई हो या प्लस आई हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई है पीएच, तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ कर देगा एसिडिक नेचर को। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ। वहीं पर मीथाइल डिक्रीज़ करेगा एसिडिक नेचर को क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है, तो आई होप ये भी क्लियर हुआ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, PHOH, और सबसे लीस्ट कौन होगा, CH3OH। तो ये ऑर्डर आ गया और कंपेयर हो गया यहाँ पर एसिडिक नेचर को। ओके, तो CH3OH आपका क्या हो गया, लीस्ट एसिडिक, वहीं पर PHOH आपका क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक। सो उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन इन तीनों का आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये चार स्ट्रक्चर हैं, चार डिफरेंट कंपाउंड्स के, और आपको इसमें मोस्ट एसिडिक कौन है ये आपको बताना है। ओके, तो इनको ABCD नाम दे देते हैं, ABCD। तो आपको बताना है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइनस आई और प्लस आई कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले CH3, तो CH3 यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है। ओके, वहीं पर क्लोरीन को देखें तो माइनस आई ग्रुप है, और NO2 को देखें तो ये भी माइनस आई ग्रुप है। वहीं पर फ्लोरीन को देखें तो ये भी आपका एक माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया। तो अब हमें ये तो पता है कि प्लस आई एसिडिक नेचर को कम करते हैं, तो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा आपका C वाला स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का।
तो यहाँ पर लीस्ट एसिडिक मिल गया। और माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका है, NO2 का। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट एसिडिक। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा NO2 वाला। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 3 हमको जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं 3 डिफरेंट कंपाउंड्स के, इसमें हमें बताना है कि मोस्ट बेसिक कौन सा होगा। ओके, तो इनको नेम दे देते हैं A, B एंड C। ओके, तो हमने ये नेम दे दिया इसको A, B एंड C। अब देखिए बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि माइनस आई इंक्रीज़ करते हैं एसिडिक नेचर को, वहीं पर प्लस आई इंक्रीज़ करते हैं बेसिक नेचर को। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप चेक कर लेते हैं। तो देखिए ए में CH3 है, बी में CH, CH3, CH3 है। ओके, तो इनका भी प्लस आई होता है। अब सी वाले में देखें तो सबसे बड़ा बल्कि प्लस आई ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप या स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप कौन सा है, सी वाला। तो यहाँ पर प्लस आई सबसे ज़्यादा, तो बेसिक नेचर भी सबसे ज़्यादा। आंसर इज ऑप्शन सी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोस्ट ईजीली विथ HBr। ओके, HBr हम जानते हैं एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी हम इनके कंप्लीट करते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो देखिए ये सबसे पहले मैंने लगा दिया NO2। ओके, NO2, ठीक है। देन हाइड्रोजन लगा दिया, सिंपली हाइड्रोजन लगा दिया। देन नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हमने लगा दिया CH3। ओके, अब हमको चेक करना है कि इन तीनों में से HBr से सबसे ज़्यादा अच्छे से या फास्ट रिएक्ट कौन करेगा। ओके, सबसे ज़्यादा आसानी से रिएक्ट कौन करेगा, और इन तीनों को हमने ABC नाम दे दिया। चलिए अब देखते हैं क्या आंसर होगा। चलिए, तो NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर ये एक माइनस आई ग्रुप है, ये आपको पता है। NO2 ग्रुप कैसा है, एक माइनस आई ग्रुप है, मतलब ये एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा। ओके, वहीं पर अगर हम C वाले में देखें तो ये तो एक प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप बेसिक नेचर को बढ़ा देगा। तो अगर बेसिक नेचर बढ़ेगा तो HBr हम जानते हैं एसिडिक होता है। ओके, तो अगर एसिडिक नेचर वाला HBr का हम रिएक्टिविटी चेक करेंगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। तो बेस सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया, C, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको चेक करना है कि मोर बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं एनिलीन। ओके, फिनाइल के साथ में हमने NH2 लगा दिया। एंड देन हमारा है मिथाइल अमीन CH3NH2। ओके, अब देखेंगे फिनाइल हमारा है माइनस आई ग्रुप। ओके, फिनाइल हमारा माइनस आई है, वहीं पर CH3 प्लस आई है, तो प्लस आई बेसिक नेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर CH3NH2 क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। ओके, और हमेशा याद रखेंगे कि एलिफेटिक जो होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस, ये हमेशा ज़्यादा बेसिक होते हैं देन एरोमेटिक अमाइन। ओके, ऐसे भी आप याद रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अबाउट बेसिक नेचर कंपैरिजन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। एसिडिक नेचर कंपैरिजन करना है हमको HCOOH का, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, एंड CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट CH3 का ज़्यादा है, तो एसिडिक नेचर इसका कम होगा। CH3 का प्लस आई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसी बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस आई। ओके, प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, CH3 का, देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर प्लस आई ज़्यादा, एसिडिक नेचर कम, तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।